स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक बार फिर से देश का हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया। इस हेल्थ बुलेटिन के जरिए ये बताया गया कि अब 2 ऐसे और जिले हैं जिनको कि कोरोना मुक्त माना जा रहा है, यानी 28 दिनों से यहाँ पर कोई भी नया केस नहीं आया। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज सबसे बड़ी बात ये कही कि प्लाज्मा थेरेपी को अभी अप्रूवल नहीं दिया गया है, यानी इसे अभी सिर्फ प्रयोग और ट्रायल के तौर पर ही देखा जा सकता है। कोरोना को लेकर देश के ताजा हालातों की जानकारी यानी हेल्थ बुलेटिन स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 29,400 के पार हो चुकी है। साथ ही रिकवरी रेट 23.3% हो गया है। पिछले 24 घंटे में 684 पेशेंट्स हैव बीन फाउंड क्योर्ड, जिससे कि हमारा टोटल लोग जो क्योर हुए हैं वह संख्या 6,868 हो चुकी है। इससे हमारा रिकवरी रेट करीब 23.3% इस टाइम में समय हो गया है, जो कि एक बहुत ही प्रोग्रेसिव इंक्रीज है। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। आज देश में 17 ऐसे जिले हैं जहां पर पहले केस आए थे, लेकिन पिछले 28 दिनों से कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इन जिलों में एक जिले की बढ़ोतरी हुई है, जैसे कि कल बताया था हमने आपको, और एक जिला ड्रॉप हुआ है, यानी कि 2 जिले ऐड हुए हैं और एक जिला ड्रॉप हुआ है। जो जिले ऐड हुए हैं वह है कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल में, वायनाड केरला में, और जो जिला जहां पर एक एडिशनल केस आया है वह है लखीसराय बिहार में। इसका सीधा तात्पर्य यही है कि हमें कांस्टेंट विजिल मेंटेन रखने की आवश्यकता है। किसी भी जिले में, किसी भी स्टेट में जब हम कार्य करें तो वहां पर किसी भी तरह की रिलैक्सेशन ना हो। वहीं जिस प्लाज्मा थेरेपी को लेकर उम्मीद की नजरों से देखा जा रहा था, उसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने सवाल उठा दिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि थेरेपी का ठीक से न होने पर मरीज की जान को खतरा हो सकता है। जब तक कि आईसीएमआर अपनी स्टडी को कंक्लूड न कर ले, रोबस्ट साइंटिफिक प्रूफ अवेलेबल ना हो, तब तक इस थेरेपी को केवल हम या तो रिसर्च या ट्रायल पर्पस के लिए ही उपयोग करें। इनफैक्ट जो प्लाज्मा थेरेपी है, अगर इसको हम प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर गाइडलाइंस के तहत इस्तेमाल ना करें तो इससे लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। जब तक यह थेरेपी प्रॉपरली अप्रूव नहीं है या इसकी इफेक्टिवनेस सिद्ध नहीं हुई है, तब तक इसके बारे में किसी भी तरह का दावा किसी भी स्थाई पर करा जाना बिल्कुल अनुचित है। आईसीएमआर की स्टडी के बारे में कहीं भी इस प्रकार का प्रयोग पूरी तरह से इलीगल है, और दूसरी तरफ पेशेंट की जान को इससे खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। ऐसे समय में जब कोरोना को लेकर कोई भी इलाज ज्यादा प्रभावी नहीं माना जा रहा था, ऐसे में प्लाज्मा थेरेपी को एक कारगर तरीका माना जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी मरीज ठीक हुए हैं उसके बाद में प्लाज्मा थेरेपी से उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब ये साफ कर दिया है कि अभी इसे पूरी तरह से अप्रूवल नहीं दिया गया है, अभी सिर्फ इसे ट्रायल के तौर पर देखा जा रहा है।